हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी आपके ही सवालों के जवाब, जो आप लोग मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछते हो, या जो लोग मेरे लर्निंग ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं वो सब भी मुझसे पूछते हैं कि मैम, प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे कोई भी दिन हो, आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड, हमेशा डिसिप्लिन कैसे रखते हो, कैसे कंसिस्टेंट रहते हो? तो आप लोगों ने थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं इसी टॉपिक पे आज बात करूंगी। हाँ, देखो, मंडे से फ्राइडे तक तो मार्केट चलता ही रहता है। फिर अगले मंडे को मार्केट ओपन होगा, सेम वही मतलब लेवल समरी डिस्कशन करना, मार्केट में न्यूज़, डेटा, चार्ट, सेम चीज़ें चलती है। हमारे पास ये सैटरडे संडे का ही टाइम बचता है, जब हम मार्केट से हट के कुछ चीज़ों पे समझते हैं, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, माइंडसेट। क्योंकि हम मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ मार्केट मार्केट लेवल्स, चार्ट, डेटा, यही सब चीजों को समझते रहते हैं। एक्सपायरी है, ये है, वो है, कभी इसकी कभी उसकी। लेकिन असल का जो गेम होता है ना, असल की जो एक मार्केट में कह या ये कहिए कि असल का जो गेम है, वो मार्केट में चार्ट और डेटा पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि चार्ट और डेटा हम नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लोग देखते हैं। सब लोग वही चार्ट देखते हैं, सब लोग वही डेटा को समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई, करोड़ों में से कुछ लोग हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख कुछ लोग हैं, जो उसी चार्ट से, उसी डेटा से कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि उसी चीज को देख करके डेली बेसिस पे लॉस कर रहे हैं, लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को एकदम मतलब कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेशन, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर को झेल रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? अब जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे करते हो? कैसे मोटिवेट करते हो कि मार्केट खुल रहा है तो मुझे करना है, मुझे जाना है। देखिए, आप सोचिए कि ये स्कूल है, ये कॉलेज है। आप स्कूल कॉलेज में डेली बेसिस पे जाते हो, चाहे स्कूल अच्छा जाए, नहीं जाए, टॉपिक समझ में आए या नहीं जाए। आपकी एग्ज़ाम तो बाद में होती है ना? होती है ना? एंड में होती है, 6 मंथ के एंड में होती है, ऐसे होती है। तो सेम चीज़ सोचिए कि मैं आपसे कहती हूँ, मेरा आज का दिन अच्छा जाए या बुरा जाए, वो कब जाएगा? जब मेरी प्लानिंग के हिसाब से मार्केट, या मार्केट के हिसाब से जो मैं कर रही हूँ, उसका रिज़ल्ट कुछ अलग आए। आएगा ना? अब बात को समझिए पहले। आएगा ना? अब खुद सोचिए कि मार्केट में आपने प्लानिंग किया, स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्जीक्यूट किया, या तो रिवॉर्ड या तो रिस्क, बस गेम खत्म। अब यहाँ पे ये बात है कि मैम, हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे बनाएं? भाई, वो तो एक लर्निंग पार्ट है। आपको तो फिर स्ट्रैटेजी और सेटअप और आपका जो मार्केट की एनालिसिस है, कैसे चार्ट रीडिंग, डेटा रीडिंग है, वो तो अलग एक सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल अलग है। आपको वो तो करना ही पड़ेगा। जब आपको यही नहीं पता कि ए फॉर एप्पल होता है, तो फिर आप मतलब सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? वो तो आपको करनी पड़ेगी। आप कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो ढूँढोगे, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत सारे मतलब कि जो आप मार्केट में कन्फ्यूज़न होता है, ये क्यों हो गया? ऐसे क्यों हो गया? डेटा कैसे चेंज होता है? ये स्टॉक्स क्यों चलते हैं? वो सेक्टर क्यों चलता है? भाई, वो तो एक अलग आपकी लर्निंग पार्ट है, उसको हटा दीजिए आज। आज मैं वो नहीं बताऊँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि ये सब चीज़ नहीं आती है तो सीखिए। अगर आती है तो कहाँ प्रॉब्लम आती है? अब ये समझिए। जैसे कि मैं हूँ, मुझे पता है कि मंडे को मार्केट खुलेगा, तो मैंने सैटरडे को, संडे को मार्केट के, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के हिसाब से मार्केट मॉर्निंग में जब खुलेगा, मैंने स्ट्रेटजी बनाई, लेवल्स किया, प्लान ए, प्लान बी किया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा प्लान ए एग्जीक्यूट होगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो प्लान बी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? अब मैंने दोनों के हिसाब से प्लानिंग कर दी है। जैसे भी मार्केट जाए, मेरे पास प्लान रेडी है। प्लान के हिसाब से मैंने एग्जीक्यूशन किया। जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो मुझे दिख रहा है कि मेरे प्लानिंग के हिसाब से इतना रिस्क आता है, इतना रिवॉर्ड आता है, मार्केट को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, जब मार्केट आपने समझा, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाई, तो कंसिस्टेंट तो होना बनता है। अब देखो, क्या होता है कि आप डेली उठते हो, डेली सेम बेसिक काम वही करते हो, फिर उसके बाद आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, सेम डेली वही करते हो। तो मार्केट भी तो हमारे लिए एक ऑफिस है। हमें उस ऑफिस में जाकर के लॉक खोलना है, मार्केट के हिसाब से बैठना है, मार्केट में कैसा होता है ये सब चीजें सीखनी है, प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट करना है, सेम घर को वापस आना है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी क्या हो जाती है? हाँ, अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, कोई किसी तरीके की स्ट्रेटजी नहीं बनाई,
तो फिर आपको दिक्कत आएगा कि मैं मार्केट में बैठा तो हूँ पर करूँ क्या? पर करूँ क्या? अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो फिर कभी ये करना, कभी वो करना, यहाँ पे दिक्कत आती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या था? कि एक गलती वो होती है कि हमें पता है कि ये हम जानते हैं, तो जानबूझ के गलती करते हैं और दूसरी बात ये होती है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो हम करें क्या? तो हमारे पास खाली टाइम है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो कुछ ना कुछ में आप कुछ भी कर डालते हो। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम आप प्रॉफिट करती हैं, फिर उसके बाद कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हैं? भाई मेरे एक बात बताओ, अगर मैं पहले जॉब करती थी, तो जॉब मैंने क्विट किया। तो मुझे पता था कि अगर महीने में मैं 30 दिन के हिसाब से 20-22 दिन भी ऑफिस जाती हूँ, तो मुझे फिक्स इनकम मिलता है। ठीक है, 50-60 हज़ार रुपए मेरे मुझे फिक्स इनकम मिलता है। अगर मैं मार्केट के हिसाब से सोचूं, तो मान लीजिए कि मैंने इतना काम किया, इतने हिसाब से किया कि मुझे इस टाइम के हिसाब से मुझे किस किस दिन ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, ये मैंने प्लानिंग की। अगर ठीक ठाक मुझे प्लानिंग के हिसाब से 18 तारीख 20 तारीख तक मुझे ऑन एवरेज मेरे मेरे एक सैलरी फिक्स जो है उसके हिसाब से मिल गई, तो मुझे अननेसेसरी का फिर रिस्क क्यों लेना, बड़ा रिस्क क्यों लेना? छोटे मोटे रिस्क अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ओके है, ओके है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना कि जब मुझे 70,000 80,000 रुपए मुझे महीने के मिल गए हैं, तो मैं क्यों अब जानबूझ के कूदूं? क्यों कूदूं? आप ये बताइए। तो ये मेरा एक थीम होता है कि मैं कैसे अपने आप को कूल रखती हूँ। जब मेरे पास 20 तारीख तक मुझे अच्छा खासा मिल गया, तो मैं 2-4 दिन रिलैक्स ले लो, फ्री ले लो टाइम। फिर उसके बाद प्लानिंग करिए, फिर उसके बाद किसी दिन अटेम्प्ट करिए मार्केट को। मार्केट रोज़ यही खुलता है, बट रोज़ का चाल और मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट के डेटा हर दिन समझ में नहीं आते हैं। जिस दिन समझ में आते हैं, उस दिन प्ले करिए, जिस दिन नहीं समझ में आते, मार्केट से फाइट मत करिए। नहीं, मुझे तो आज ही टाइम है मार्केट में, मुझे आज ही ट्रेड करना है। क्यों भाई? मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको अपने मार्केट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं एक चीज़ और एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है? अब समझना, कोई भी प्लेयर ले लो, ठीक है? अगर आप एक क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, चाहे आपको पसंद हो, तो सोचिए कि वो जो क्रिकेटर फुटबॉलर है उसकी फिटनेस क्या होती है, फिजिकली होती है। लेकिन वही मैं बात बोलूं कि आप एक चेस प्लेयर हो, तो आपकी फिटनेस क्या होनी चाहिए, आपका रिलैक्स माइंड होना चाहिए, माइंड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप कितना एक्टिव रहते हो माइंड से, वो जरूरी रहता है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि गेम दोनों खेल रहे हैं, बट दोनों के खेलने का तरीका और दोनों के खेलने का जो एक लेवल होता है, या बोले कि एक फिजिकली खेलता है और एक मेंटली खेलता है, तो दोनों का तरीका अलग है। तो सेम मार्केट भी आपसे वही कहता है कि भाई मार्केट में फिजिकली एफर्ट नहीं लगाते, यहाँ पे हार्ड वर्किंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। और मेंटली आप किस तरीके से स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हो, किस तरीके से आप रिलैक्स होने के बाद एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा 2 दिन ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं, तो वो चीजें जरूरी होती है। मार्केट रोज यही खुलेगा, 2025 में, 30 में, 35 में, होपफुली 2000 क्या 3000 में भी खुलेगा, ठीक है, खुलेगा। लेकिन मार्केट में आप किस तरीके से अप्रोच बनाते हो, मार्केट के हिसाब से कैसे अपने आप को चेंज करते हो। पहले का टाइम अलग था, पहले ये होता था, क्या बोलते, फिजिकली फॉर्मेट में एक्सचेंज किए जाते थे शेयर, आज ऑनलाइन चल रहा है। 10 साल के बाद कुछ और चलेगा, आज 50 ऐप खुले हुए, कुछ और चलेगा। तरीका देखिए, सेम यही बात कह रही हूं मैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, टर्म्स कंडीशन, रूल्स कुछ अलग चीज नहीं है। हर एक चीज मार्केट सिखाता है आपको। देख, एक और चीज, मैं जब मॉर्निंग में मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को देखती हूँ, प्रॉपर प्लानिंग करती हूँ, तो मेरे अंदर सिर्फ प्लानिंग के हिसाब से रिस्क पता है और रिवॉर्ड पता है। मार्केट क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, सुबह में मार्केट को देखती हूँ, ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करती हूँ, अपने मार्केट, फिर प्रीवियस मार्केट, ये सब चीजें मैं स्ट्रेटजी बनाती हूँ। तो वैसे सिचुएशन में कभी मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं जो आज का दिन प्लान कर रही हूँ, कहीं ये मेरा निगेटिव तो ना चला जाए। अभी मैंने सोचा, और मार्केट में निगेटिव पॉजिटिव तो दोनों एक पैरेलल चीज है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक पैरेलल चीज है, बट डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिवॉर्ड को देते हैं कि रिस्क को देते हैं।
रिस्क के हिसाब से ही आपका रिवॉर्ड कैलकुलेट होता है। तो ये सब चीज़ें एक मार्केट की लर्निंग है, आपकी साइकोलॉजी का पार्ट है, आपके माइंडसेट का पार्ट है। आप कैसे अपने आप को चेंज करते हो मार्केट के हिसाब से। अब लेटेस्ट मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैं जब भी स्टॉक्स ऑप्शन के स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि आपने ये कैसे किया? इंडेक्स ये चीज़ें हैं, स्टॉक्स वो चीज़ें। अब देखो डिसिप्लिन क्या कहता है, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन क्या कहता है, आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट दोनों करते हो ना? अब आप सोचिए कि कभी-कभी इंडेक्स एक रेंज में फँस जाता है, लेकिन वो सेक्टर, वो स्टॉक अलग है। उसके कुछ इंडिविजुअल उस स्टॉक्स के कुछ होंगे, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट है। तो मैं क्यों ना उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाऊँ? तो ये मेरे डिसिप्लिन में है कि भाई मुझे मनी मैनेजमेंट भी करना है। ट्रेडर बनना बहुत ईज़ी है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुश्किल काम के ही सक्सेस रेशियो हाई रहते हैं। कॉल खरीदना, पुट खरीदना, निफ्टी का, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। लेकिन आज भी सेबी के जो निकलते हैं डेटा उसमें से क्या है 10 में से 9 एफएनओ ट्रेडर लॉस में है। क्यों? जब आपको पता है कि रेशियो 9 लोग लॉस में है, तो फिर क्यों आखिर वही उसी तरीके से काम क्यों करना? इसका मतलब वो गेम रिस्की है और रिस्की के हिसाब से आपके बार-बार लॉसेस होने के चांसेस भी हैं। तो थोड़ा-सा मार्केट के सिनेरियो से चेंज करके देखिए। अपनी स्टाइल को, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा चेंज करके देखिए। कंसिस्टेंसी ये नहीं कहता कि जो मैं कर रहा हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट हो सेम यही करूँगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, करना आपको वही काम है, थोड़ा-सा स्टाइल चेंज करके देखिए। तो छोटी-छोटी बातें होती हैं जिससे आपके माइंड जो होते हैं ना, थोड़ा-सा लगता है कि नहीं ये काम चलो मुश्किल है, रिस्क बार-बार हिट हो रहा है, तो थोड़ा-सा इस काम को करके देखते हैं। मार्केट से ही करके देखिए, डायरेक्शन थोड़ा-सा चेंज करके देखिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, जहाँ पे मैं स्टॉक्स, डेटा वगैरह न्यूज़ सब कुछ अपडेट करती हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है? अब उसको आप फ्री एक्सेस कर सकते हो और हाँ, स्पेशली एक और चीज़ मैसेज करूँगी मैं, मार्केट में रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप रिवॉर्ड को हज़म कितना करते हो, कितना डाइजेस्ट करके रखते हो। आपका 10,000 का प्रॉफिट 20,000 के लॉस से बड़ा होता है। ठीक है? 20,000 का लॉस करोगे ये खुशी-खुशी, लेकिन 10,000 का प्रॉफिट मिला ये बुक नहीं करोगे। तो कोई कितना भी डिसिप्लिन रहे, कितना भी रूल्स फॉलो करे, अल्टीमेटली आपके माइंडसेट ही आपका एक गोल डिसाइड करते हैं कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। ओके? थैंक यू। अगर कोई भी पॉइंट्स मिस रह गए हों या डिसएग्री करते हो तो भाई कमेंट करके बता देना। हो सकता है कि मेरी ओपिनियन आपकी ओपिनियन अलग हो। ओके?